चाहे वो जनप्रतिनिधि है, वह सार्वजनिक जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, या कोई सामान्य व्यक्ति ही क्यों नहीं, अगर उस मानवता की रक्षा के लिए कोई काम कर रहा है, तो अभी जो समय है उस समय में उसकी पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा उसकी हौसला अफजाई करने का वक्त है। उसको और आगे काम कैसे करे, इसके लिए संसाधन मुहैया कराने की आवश्यकता है, ना कि उस पर या उसके द्वारा अगर जाने अनजाने कुछ हुआ है उस पर टीका टिप्पणी करके और उसको गिरफ्तार करना, उसको हतोत्साहित करना, यह ठीक नहीं है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला हो, वह किसी का समर्थक हो, सवाल यह नहीं है। सवाल अभी है कि जो इस मानवता के बचाने की, इस कोरोना के युद्ध में जो काम कर रहा है, वह मानवता का समर्थक है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, दम है कितना। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। जहां की कांग्रेस पहले से ही पप्पू यादव के साथ खड़ी नजर आ रही थी, उसके बाद लेफ्ट, और अब बिहार के एनडीए घटक दल में भी भाजपा के नेताओं का राग अलग है। हम आपको अभी पूरी घटना सुनवाते हैं। बेगूसराय खगड़िया जिला के विधान पार्षद सदस्य रजनीश कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने तो खरे खरे अपने सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी अनुचित है। अब हम कुल मिलाकर कहें तो क्या बिहार सरकार पप्पू यादव को, जो पिछले लगभग 30 वर्ष से अधिक के केस में गिरफ्तारी हुई है और एक रचनात्मक ढंग से, पहले लॉकडाउन का उल्लंघन, फिर उन्हें मधेपुरा पुलिस लाती है, फिर उन्हें पुलिस कस्टडी में ली जाती है, ये सब क्या है? तो आइए पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा रजनीश कुमार ने। मानवता की रक्षा के लिए, लोगों को बचाने के लिए कुछ भी ना बोलूं? यह समय नहीं था कि पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हो। पूर्व सांसद हैं, काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कोई घर में बैठे हुए नहीं है। सवाल लॉकडाउन के उल्लंघन का मैं सुन रहा हूं है, जो उन पर आरोप है। लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। बावजूद इसके देखना यह चाहिए कि लॉकडाउन का अगर उल्लंघन हुआ है तो वह किस लिए हुआ। अगर किसी को बचाने के लिए अगर कोई जनप्रतिनिधि, अगर कोई राहत पहुंचाने के लिए कोई जनप्रतिनिधि अगर आज जा रहे हैं, कई माननीय सांसद, माननीय विधायक, एमएलसी, कई जनप्रतिनिधि, मुखिया काम कर रहा है और उसके वो प्रयास कर रहा है लोगों को बचाने का, अगर उसके द्वारा जाने अनजाने कहीं अगर लॉकडाउन के कानून का उल्लंघन होता है तो यह ठीक है, उसका एक अलग स्वरूप है। लेकिन इस तरह से गिरफ्तारी करना, और अभी इस समय में मैं समझता हूं कि वो जो काम कर रहे थे, उनकी टीम जो काम कर रही थी, उसको रोकना माना जाएगा, और यह ठीक नहीं है। मैं इसलिए इसका विरोध किया हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं, हमारी सरकार संवेदनशील है, तुरंत इस पर उनकी पुलिस ने जो उनको गिरफ्तार किया है, तुरंत इस पर उनको रिहाई